नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास आपकी उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 पर होने वाली है। यानी कि ये 3 मंथ की कंबाइंड क्लास है। इसमें जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को ऐड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो देखिए, अभी नीति आयोग ने एक एसडीजी रिपोर्ट जारी की थी। तो उसमें जो पहला स्थान आया था वो आया था आपका उत्तराखंड और केरल का। ठीक है, यानी कि 2 राज्यों का स्थान जो था इसमें पहले स्थान पर था। यानी कि उत्तराखंड आपका कौन से स्थान पर है? पहला। और प्लस इसमें कौन सा आ जाएगा? केरल। और अगर इन दोनों के नंबर पूछेगा, अंक पूछेगा, तो वो है आपके दोनों के नंबर 79। और एसडीजी रिपोर्ट आपका सत्र लक्ष्य जो सतत विकास रिपोर्ट होती है वो आपका सत्र उनको अचीव करने के लिए 17 गोल्स आपके दिए गए हैं। यानी कि जो ये सत्र लक्ष्य हमारे अचीव कर लेगा उसी को इसमें स्थान प्राप्त होता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कहीं पे तो आपका पहला स्थान पर अगर केरल भी देगा तो वो भी आपका सही होगा, और दोनों देगा तो सही होगा। और उत्तराखंड भी आपका इसमें पहले स्थान पर है। और दोनों के नंबर मिले थे इसमें कितने? दोनों को 79। अगला है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी सूचकांक अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है देश का? ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या होता है इसके देखते हैं पहले। इसमें क्या होता है, जैसे वायु हो गया, जल, वन, मिट्टी या हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको क्या दिया जाता है? एक कॉस्ट दी जाती है, एक मौद्रिक मूल्य दिया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा, अगर हम इससे क्या होगा, मतलब कि जो हमारा पर्यावरण है एक तो वो सुरक्षित रहेगा, और पर्यावरण संरक्षण के लिए इसमें मतलब फिर योगदान दे सकते हैं। तो अब जो ये पहला राज्य बना है वो बना है आपका उत्तराखंड। यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक अब शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। अब जो उत्तराखंड है ये जीडीपी के साथ क्या जारी करेगा? और जीईपी। अब जीईपी अगर लागू करेगा तो इससे हमारे पर्यावरण को मतलब नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऑब्वियसली वो पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। इससे जो पर्यावरण के बचाव के लिए नई नई योजनाएं लाई जाएंगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला है, हाल ही में देश का पहला रोडोड्रेडन बुरांस पार्क कहाँ विकसित किया गया है? यानी कि अभी घोषणा हुई थी हाल ही में कि बुरांस पार्क विकसित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा ये? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, नैनीताल, धारचूला, मुनस्यारी या फिर बड़कोट। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा मुनस्यारी। यानी कि मुनस्यारी में अब बुरांस पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, अभी बना नहीं है, अभी मतलब घोषणा हुई है बनाने की, कुछ टाइम बाद बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट, मुनस्यारी। अगला है, उत्तराखंड के कितने गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है? अभी कुछ दिन पहले ही आई थी ये न्यूज। बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 6, 5, 4, 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, एक बार मैं समझा देती हूँ इसमें कौन कौन से विलेज हैं आपके। तो ये आपके 4 गांव हैं। पहला है आपका जखोल। ठीक है, जखोल है आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। पहला है आपका जखोल। ठीक है, ये आपका उत्तरकाशी में है। आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं। पहला गांव आपका जखोल है जो कि उत्तरकाशी में है, और इनकी भी अलग अलग कैटेगरी है। तो जखोल को आपका साहसिक पर्यटन की श्रेणी में
चुना गया है। किसमें? साहसिक, यानी कि जो जखोल है ये साहसिक के लिए, साहसिक मतलब गेम्स के लिए क्या है, काफ़ी उपयुक्त गांव है मतलब, ठीक है। और अगला है हरसिल। हरसिल भी आपका उत्तरकाशी में है, सेब के लिए फेमस है, आपको पता होगा। और ये आपका हरसिल हो गया। और एक और है गुंजी। गुंजी आपका चमोली में आता है। तो इन दोनों को आपका वाइब्रेट विलेज के रूप में की श्रेणी में डाला गया है, ठीक है। जखोल आपका साहसिक पर्यटन की श्रेणी में, और दो हरसिल और गुंजी ये आपके वाइब्रेट विलेज की श्रेणी में। और चौथा है सूपी। सूपी आपका एक गांव बागेश्वर में भी है, लेकिन ये वाला नहीं है, ये आपका नैनीताल में है एक गांव। ये आपका कृषि आधारित, कृषि आधारित श्रेणी पर, कृषि आधारित पर्यटन की श्रेणी में इसको चुना गया है, ठीक है। कृषि, ये किस में है? नैनीताल में है। और किसके लिए चुना गया है? कृषि आधारित, ठीक है। एक बार दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। जखोल है उत्तरकाशी में है, आपका साहसिक पर्यटन की श्रेणी में इसको चुना गया है। हरसिल है, ये भी आपका उत्तरकाशी में है, वाइब्रेट विलेज के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा और मतलब चुना गया है। और गुंजी है, चमोली में है ये आपका, इसको भी वाइब्रेट विलेज की श्रेणी में डाला गया है। और लास्ट है सूपी, ये आपका नैनीताल ज़िले में है और इसको कृषि आधारित पर्यटन की श्रेणी में डाला गया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4। हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक के रूप में चयनित किया गया है, ठीक है। तो अभी एक स्पेन में हुआ था, स्पेन के इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में। तो एक फिल्म है इनकी, किस नाम से? डियर लतिका। पहले मैं ये बता देती हूँ कि किसको बेस्ट डायरेक्टर के रूप में चयनित किया गया है। तो ये है आपकी कंचन पंत, अल्मोड़ा की रहने वाली हैं, ठीक है, अल्मोड़ा की हैं। और अभी स्पेन में हुआ था हाल ही में इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल करके। तो इनकी एक फिल्म है डियर लतिका, ठीक है। इसमें आ नहीं रही हूँ। डियर लतिका, ये इनकी अगर फिल्म पूछ दिया कभी पूछेगा तो ध्यान रखना, नोट कर लेना। ये आपकी फिल्म है कंचन पंत की। तो इसी फिल्म के बेस्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में इनको चयनित किया गया है, ठीक है। अगला है हाल ही में देहरादून में किसे संस्कृत ग्राम के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। तो देहरादून के गांव हैं आपके भोगपुर, मियांवाला, आमवाला या इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखो उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट में से हर ज़िले से एक एक संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा। तो अभी देहरादून का भी हुआ है, तो वो हुआ है आपका भोगपुर, ठीक है। भोगपुर आपका संस्कृत ग्राम के लिए चुना गया है और कहाँ पड़ता है? देहरादून में। अगला है उत्तराखंड में बुग्याल दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो बुग्याल दिवस अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी, बुग्यालों के संरक्षण के लिए मनाया जाएगा ये उत्तराखंड में। तो ये आपका 2 सितंबर को मनाया जाएगा। अगला है हाल ही में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शिक्षक दिवस था उस दिन शैलेश मटियानी पुरस्कार वितरित किए गए थे। कितने लोगों को? ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 13, 11, 17 या 19। तो 19 टीचर्स को आपका शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में आपके 3 लोग हैं जिन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। पहला है मेजर दिग्विजय सिंह रावत, और इनको जो
सम्मान दिया गया है वो दिया गया है कीर्ति चक्र, ठीक है, कीर्ति। और मेजर सचिन नेगी और मेजर रविंद्र सिंह रावत, इन दोनों को दिया गया है आपका शौर्य पदक, ठीक है। अगर अलग अलग पूछेगा तो कीर्ति किसको मिला है, दिग्विजय सिंह, मेजर दिग्विजय सिंह रावत को, और मेजर सचिन सिंह नेगी और मेजर रविंद्र सिंह रावत को शौर्य सम्मान दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन तीनों को मिला है, तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पेरिस ओलंपिक 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। अभी हाल ही में संपन्न हो चुके हैं पेरिस ओलंपिक, तो उत्तराखंड के कितने प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था पेरिस में ओलंपिक्स में। तो ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 4, 8, तो सही आंसर हो जाएगा 4। अभी कौन कौन थे बता देती हूँ। पहले थे लक्ष्य सेन, ठीक है। अगले थे परमजीत सिंह, और सूरज पवार, और एक थी अंकिता ध्यानी। ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने उत्तराखंड से पार्टिसिपेट किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा, ठीक है। अगला है मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का खिताब किसने जीता है। अच्छा क्वेश्चन है। डिम्पी मेहता, अनन्या सक्सेना, डिम्पू कुलेठा या दीपा जोशी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनन्या सक्सेना को मिस यूनिवर्स तो उत्तराखंड 2024 का खिताब मिला है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट कहाँ खोला जाएगा। हल्द्वानी, बाजपुर, काशीपुर या रुद्रपुर। कहाँ खोला जाएगा, बाजपुर में। आंसर बी इज राइट, ठीक है। हाल ही में लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी देखो कुछ दिन की बात है, इसमें से नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे लोक गायक हैं, इनको ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, लंदन में। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में किसे स्कॉच सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पर्यटन विभाग, सहकारिता विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग या उपयुक्त सभी। तो स्कॉच सिल्वर पुरस्कार से अभी सहकारिता विभाग को पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे घुमा फिरा के दे सकते हैं, तो ध्यान देना, सहकारिता विभाग को मिला है, ठीक है, स्कॉच सिल्वर पुरस्कार। अगला है केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत उत्तराखंड के कितने स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। देखो जो हमारी योजना है पीएम श्री, जो कि स्कूलों की एजुकेशन से संबंधित है, तो अभी उत्तराखंड के भी इसमें कुछ स्कूल हैं जिनको मतलब इसके तहत डेवलप किया जाएगा, ठीक है, मॉडल बनाया जाएगा। तो वो कितने हैं आपके ऑप्शन दिए गए हैं 225, 333, 289 एंड 150। तो 225 यानी कि 225 स्कूल ऐसे हैं जिसके तहत पीएम श्री योजना के तहत इन उत्तराखंड के इतने स्कूलों को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। हाल ही में किसे कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का निर्देशक नियुक्त किया गया है। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के अभी निर्देशक नियुक्त हुए थे हाल ही में। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रोफेसर संदीप चंद्र, डॉक्टर अभिषेक शर्मा, डॉक्टर साकेत बडोला या कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर साकेत बडोला कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे, और अगली जो क्लास आएगी उसमें मैं नेशनल करंट अफेयर्स लेके आऊँगी और
क्वेश्चन भले ही कम होंगे लेकिन इम्पोर्टेंट होंगे, आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।